आईडीआर पर आप सुन रहे हैं ज़मीनी कहानियाँ, विकास सेक्टर से जुड़ी कुछ ऐसी कहानियाँ जो देश भर के तमाम समुदायों की ज़मीनी सच्चाई और उनके अनुभवों पर बात करती हैं। मेरा नाम अनिल कुमार है और मैं महाराष्ट्र के अमरावती ज़िले में एक सक्रिय ज़मीनी कार्यकर्ता हूँ। मेरे काम में मुख्य रूप से शिक्षा से जुड़े सर्वे करना शामिल होता है। बीते 17 सालों से विकास सेक्टर में सक्रिय होने के बावजूद मुझे पिछले दिनों नौकरी ढूंढने में अनगिनत परेशानियों का सामना करना पड़ा। इसकी एक अहम वजह अंग्रेजी का मेरा सीमित ज्ञान था, क्योंकि अब तक के अपने काम में मुझे सिर्फ हिंदी और मराठी भाषा की ही ज़रूरत रही थी। नौकरी ढूंढने के दौरान मैंने पाया कि चाहे अपना काम मैं इन भाषाओं में ही करूं, लेकिन नौकरी पाने के लिए मेरी अंग्रेजी का अच्छा होना बहुत ज़रूरी है। मैंने अपनी पिछली संस्था के साथ 12 सालों तक काम किया। इतने समय बाद भी मुझे हायरिंग की बदली हुई प्रक्रियाओं को समझने में उतना समय नहीं लगा जितना अंग्रेजी माध्यम से जूझने में लग गया। सीवी बनाना, कवर लेटर लिखना, ईमेल के जवाब देने जैसे तमाम काम जो मैं हिंदी में बहुत आसानी से कर सकता था, उन सब के लिए मुझे लोगों से मदद लेनी पड़ी। यहाँ तक कि अपना विस्तृत परिचय देने, अनुभव और कुशलताओं को पेश करने में भी मुझे बहुत अधिक दिक्कतों का सामना करना पड़ा। इस दौरान एक जगह पर सिर्फ भाषा के चलते बनती हुई बात बिगड़ गई। पहले तो मेरे अनुभव को देखते हुए मैं उन्हें एक सही उम्मीदवार लग रहा था, लेकिन ऐसा तब तक ही था जब तक मैं अंग्रेजी में उन्हें जवाब देता रहा। जब मैंने उनसे हिंदी में बात करने का आग्रह किया, तो उन्होंने ये कहते हुए बात गोलमोल कर दी कि अभी सभी जगह भरी हुई हैं। मेरे काम से जुड़ी चीज़ें जैसे सर्वे फॉर्म्स या डिजिटल उपकरण आमतौर पर हिंदी या मराठी भाषा में उपलब्ध होते हैं। मेरे नीचे जो लोग काम करते हैं या जिन समुदाय के साथ हम काम करते हैं, उनसे भी संवाद की भाषा यही होती है। लेकिन रिपोर्ट्स, कॉन्ट्रैक्ट्स या सीनियर्स से संवाद की भाषा अंग्रेजी है। ऐसा क्यों होना चाहिए? मैंने अपने इतने वर्षों के अनुभव में अलग अलग राज्यों में लगभग सभी तरह के अनेकों सर्वे किए हैं, और आज तक सेवा प्रदाताओं व लाभार्थियों के साथ हमेशा संवाद की हिंदी या क्षेत्रीय भाषा में ही रहता है। इसीलिए मुझे लगता है कि ज़मीनी कार्यकर्ताओं की नियुक्ति या उनके दैनिक काम उसी भाषा में होने चाहिए जिसमें वो सहज हों, या फिर कम से कम अंग्रेजी के साथ साथ हिंदी या क्षेत्रीय भाषा का भी विकल्प होना चाहिए। अगर नौकरी पाने और करने के दौरान अंग्रेजी का दबाव नहीं होगा, तो हम ज़मीनी कार्यकर्ता बेहतर प्रदर्शन कर सकेंगे। अगर आपके पास भी ऐसी कोई कहानी है जो आपके समुदाय, इलाके, जिले या प्रदेश से जुड़ी किसी समस्या या उसके समाधान के बारे में बात करती है, तो हमें hindi@idronline.org पर लिख भेजिए। ऐसी ही और ज़मीनी कहानियाँ सुनते रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।